अब बात करेंगे किसकी, एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड में क्या होता है जरा समझिए। मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बता दिया था जब हमने टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स डिस्कस किए थे कि अगर CHO लगा हुआ है कॉर्नर पे तो समझ जाइए वो कौन से ग्रुप से है, एल्डिहाइड ग्रुप से है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक है ये CH3 और यहां पर CH2 है, यहां पर क्या लगा हुआ है CHO, तो समझ जाइए ये कौन से ग्रुप का है, एल्डिहाइड का। ठीक है, डिफरेंस क्या है जरा ध्यान समझिएगा। यहां पर से यहां पर क्या है, एक ऑक्सीजन लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ अलग से। अल्कोहल में क्या था, OH दोनों साथ में थे, उसको आप अलग अलग नहीं कर सकते थे। यहां पर क्या है, एंड में कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा और हाइड्रोजन। जब ऐसा हो जाता है किसी एक कॉर्नर पे या इधर तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। ठीक है, अल्कोहल वगैरह देखो बीच में भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बीच में ये भी हो सकता है। कैसे हो सकता है जरा देखो, मैं आपको समझा देता हूं। हो सकता है कि ऐसा हो HCH CH3 इस तरीके से, और इसमें से क्या लगा हुआ हो, कार्बन, और उसके साथ डबल बॉन्ड में क्या हो, O हो, और यहां पर क्या हो, H हो। ऐसा हो सकता है, लेकिन इसकी नेमिंग क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिंपली नेमिंग दी हुई है। स्कूल में कराया गया ऐसे बीच वाला नहीं कराया ना, तो वैसे होता है बट आपके 10th क्लास में नहीं है, इसीलिए आपको नहीं कराया जा रहा है। समझ में आ रही बात या नहीं? तो बेसिकली हमें क्या देखना है, हमें देखना है कॉर्नर पे। कहां पे होने चाहिए, कॉर्नर पे। बीच में भी हो सकते हैं बट हमें कहां पर देखना है, कॉर्नर पे। ठीक है, अब ये वाला स्टार्टिंग में भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि भाई ऑक्सीजन ऊपर ही लगा हुआ और हाइड्रोजन यहां पर हो। ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोजन ऊपर हो और ऑक्सीजन नीचे हो, या ऐसा हो सकता है हाइड्रोजन ऊपर हो और ऑक्सीजन यहां पर हो। तो कहीं पर भी अरेंजमेंट हो सकता है, बस हमें बॉन्ड का ख्याल रखना है कि कार्बन कितने बॉन्ड्स बना रहा है। समझ में आ रही बात या नहीं? अच्छा, अब जरा पढ़िएगा, वो आपसे क्या कह रहा है, द बॉन्डिंग ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, मतलब कि CHO इज कंप्लीटेड बाय ज्वाइनिंग हाइड्रोजन एटम नॉट बाय एल्काइल ग्रुप। यहां पे हाइड्रोजन ग्रुप आता है, एल्काइल ग्रुप नहीं आता है। समझ में आ रही बात या नहीं? और साथ में क्या है, ऑक्सीजन भी है। अच्छा, सेकंड पॉइंट पे जरा नजर डालिए, वो आपसे क्या कह रहे हैं, इफ वी ऐड एल्काइल ग्रुप बिफोर द फंक्शनल ग्रुप देन इट बिकम्स द सेकंड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड। जरा ध्यान से सुनिएगा, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये है आपका C डबल बॉन्ड O फिर H, ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड का ग्रुप है। अगर मैं यहां पे क्या लगा दूं, हाइड्रोजन, तो ये क्या है, एक एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर है। लेकिन वो कह रहे हैं अगर यहां पे क्या लगा दिया जाए, एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया जाए। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, जिसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री हो, जिसमें से एक कार्बन का बॉन्ड क्या हो, फ्री। तो मैंने क्या किया, कार्बन लिया, 3 हाइड्रोजन्स लगाए, एक बॉन्ड फ्री था जिसको कनेक्ट कर दिया मैंने किसके साथ, कार्बन के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड मेंबर, क्योंकि यहां पर कितने कार्बन हो गए, 2। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये सेकंड मेंबर बन गया। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर फंक्शनल ग्रुप से पहले हम क्या करें, एक एल्काइल ग्रुप लगा दे तो वो सेकंड मेंबर बन जाता है किसका, एल्डिहाइड ग्रुप का, बिकॉज 1 कार्बन एटम इज ऑलरेडी प्रेजेंट विद द फंक्शनल ग्रुप। एक कार्बन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, जब आप एक और लगाएंगे तो वो सेकंड मेंबर बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी नेमिंग क्या होगी, जरा देखिए। एंड में क्या लगा देते हैं, अल। देखो हमने अल्कोहल में लगाया था OL, और इसमें क्या आएगा, अल। कीटोन में क्या आएगा, ओन। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या आएगा, ओइक एसिड। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इसके सफिक्स होते हैं। अगर यहां पर एक कार्बन लिया, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहां पर क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर एक कार्बन है तो मीथ, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन सिंगल कार्बन को सिंगल बॉन्ड में एल्केन ग्रुप में ही कंसीडर किया जाता है, तो इसलिए क्या आएगा, एन। अब यहां पे क्या लग जाएगा,
अल, तो मीथेनल की जगह पर ई हमें यहां से हटाना पड़ता है और क्या लगाना पड़ता है, एल। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, मीथेनल। ठीक है, अब यहां पर कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन के लिए क्या यूज होता है बताओ जरा, ईथ। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एंड में क्या लग जाएगा, अल। क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप का है तो ये आ जाएगा अल। तो इसका नाम क्या हो गया, इथेनल। समझ में आ रही बात, यानी इस तरीके से इनकी नेमिंग होती है। अगर एक और कार्बन लगा दोगे तो मैथ एथ प्रोपेनल। ठीक है, इस तरीके से इनकी नेमिंग होती है। तो आई होप कि ये वाला ग्रुप भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जरूरी नहीं कि एंड में ही हो, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए ऐसे हो, C डबल बॉन्ड OH और यहां पर लगा दिए जाए कार्बन और यहां पे लगा दिया जाए कार्बन। इसका नाम क्या होगा, मेथ एथ प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एंड में क्या लग जाएगा, अल। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, प्रोपेनल। समझ में आ रही बात, यानी इस तरीके से नेमिंग होती है इसकी, IUPAC नेमिंग। अच्छा, इसको कंबाइंड करके कैसे लिखा जाता है जरा ध्यान दीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार वो आपको बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप दे देंगे और उसमें से पहचानना होगा कि कौन सा अल्कोहल ग्रुप का है, कौन से एल्डिहाइड का है, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड का है। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि एंड में लिखो CHO और यहां पे क्या लगा देंगे, एक और हाइड्रोजन। तो ये हो गया इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, कई बार कंबाइन करके भी लिख दिया जाता है ऐसे H2CO, लेकिन फिर पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है। ये भी बिल्कुल सही है, बट आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब आ जाओ किस पर, इस पर देखो, यहां पर CH3 था, फिर क्या आया, C आया, फिर क्या आया, H आया, और फिर क्या आया, O आया। इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा। समझ में आ रही बात, यानी ये कैसे लिखा हुआ मिलेगा जरा ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई है यहां पर। इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको देखो, 2 कार्बन है, CH3, फिर क्या आया, CH2। इसको हमेशा ही किधर लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड। इसको लिखने का एक और भी तरीका है, क्या है भाई, 2 कार्बन्स और कितने हाइड्रोजन्स हो गए, यहां पे 2 था, 5 हाइड्रोजन्स, और फिर क्या आ जाएगा, CHO। कई बार इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, C3H6O। ये तीनों ही एक ही तरीका है, बट जो मेनली आपको देखने को मिलेगा वो ये वाला देखने को मिलेगा। हाइड्रोकार्बन्स को ज्यादा एक्सटेंड नहीं करते हैं वो। ऐसा भी हो सकता है, या तो ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आ रही बात, यानी क्योंकि अगर आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे, अगर वो बोलते हैं, तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। समझ में आ रही बात, यानी लेकिन अल्कोहल के केस में कभी भी हाइड्रोजन को कंबाइंड करके नहीं लिखेंगे, कभी भी नहीं लिखेंगे। हमेशा कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। जैसे मान लो ये है C, यहां पे OH लगा हुआ है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, CH3, C, H2 और OH। इस वाले हाइड्रोजन को कभी भी इसके साथ कंबाइंड करके नहीं लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर O और H जो है वो अलग अलग नहीं है, यहां पे कंबाइंड फॉर्म में है। समझ में आ रही बात, यानी तो अल्कोहल ग्रुप में हमेशा ऐसे ही मिलेगा आपको। हाँ, एल्डिहाइड के केस में अलग करके दे सकते हैं। समझ में आ रही बात, यानी नोट कीजिए।